तो दोस्तों, आज दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत ने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर कई बड़े देशों के कान खड़े हो गए। एक तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन को दो टूक लहजे में ऐसी लताड़ लगाई कि उसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। और दूसरी तरफ अमेरिका में एक शख्स ने डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखकर भारत से पंगा ना लेने की नसीहत दी। दरअसल ये एक ऐसा कदम था जिसकी आज बेहद ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत को ऐसी जगह समझने लगी थीं जिसे बाहरी लोग अपने नियमों से चलाना चाहते हैं। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है, बस अब और नहीं। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि इस पूरे विवाद में अब तक क्या क्या हुआ और कैसे भारत ने रूस की एक बड़ी मांग ठुकरा दी, जिससे शायद रूस भी नाराज हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर अपडेट सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, विवाद की जड़ है एक कार्ड, रिफ्यूजी कार्ड यानी शरणार्थी कार्ड। मामला जुड़ा है भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों और यूएन के एक नए फरमान से। हाल ही में यूएन की एक एजेंसी ने भारत में मौजूद प्रवासियों को शरण देने के लिए रिफ्यूजी कार्ड जारी करने की बात कही। ये कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो हिंसा या उत्पीड़न के डर से अपना देश छोड़कर भाग आते हैं। यूएन का कहना है कि जिनके पास ये कार्ड है उन्हें मानवीय आधार पर शरण मिलनी चाहिए, चाहे वे किसी भी देश से आए हों। लेकिन यही बात भारत को पसंद नहीं आई। भारत ने कहा, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भर के शरणार्थियों को बसाने की जिम्मेदारी अकेले भारत की है। भारत पहले से ही लाखों शरणार्थियों का बोझ उठा रहा है। 72,000 से ज्यादा तिब्बती शरणार्थी लेह लद्दाख में, लगभग 90,000 श्रीलंकाई तमिलनाडु में, 26,000 से अधिक अफगान शरणार्थी दिल्ली और आसपास, और रोहिंग्या की तो गिनती ही नहीं। जयशंकर ने साफ कहा, भारत की आबादी 146 करोड़ पार कर चुकी है और हमारे संसाधन पहले हमारे अपने लोगों के लिए हैं। जब हम अपने ही लोगों की ज़रूरतें ठीक से पूरी नहीं कर पा रहे तो यूएन और लोगों को भारत क्यों भेज रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, भारत ने 1951 की शरणार्थी संधि और 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए यूएन का कोई भी शरणार्थी कार्ड भारत में कानूनी रूप से मान्य नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अमेरिका की तरफ। वहां एक बड़ी खबर आई जिसने व्हाइट हाउस में हलचल मचा दी। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही 19 सांसदों ने चिट्ठी लिखी और चेतावनी दी, भारत से पंगा मत लो वरना इसका नुकसान अमेरिका को होगा। इन सांसदों ने ट्रंप से कहा कि भारत अमेरिका के लिए एक बेहद अहम स्ट्रैटेजिक साझेदार है। अगर संबंध बिगड़े तो इसका फायदा रूस और चीन जैसे देशों को मिलेगा। सीधे शब्दों में, भारत को नाराज करना मतलब अपने दुश्मनों को ताकत देना। अब बात करते हैं रूस की, जहां एक बड़ी बैठक हुई। रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के प्रतिनिधि एक ही केबल पर बैठे। मुद्दा था अफगानिस्तान का भविष्य। बैठक के बाद सभी देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें कहा गया, अफगानिस्तान या उसके पड़ोसी देश में किसी भी बाहरी देश द्वारा सैन्य बेस या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना क्षेत्र की शांति के लिए खतरा है। सबसे खास बात, इस बयान पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने हस्ताक्षर किए। अब आते हैं उस खबर पर जिसने रूस को थोड़ा नाराज कर दिया है। भारत ने रूस की एक बड़ी मांग ठुकरा दी है और यह फैसला देश के भविष्य के लिए बेहद अहम था। मामला तेल के भुगतान का है। रूस चाहता था कि भारत तेल का भुगतान चीनी करेंसी युआन में करे, लेकिन भारत ने कहा, नहीं, अब हम किसी तीसरे देश की करेंसी में व्यापार नहीं करेंगे। भारत का साफ तर्क है, जब हम चीन या अमेरिका की करेंसी में व्यापार करते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, हमारी नहीं। अगर हम अपने रुपये में व्यापार नहीं करेंगे तो रुपया कभी ग्लोबल करेंसी नहीं बन पाएगा। अमेरिका और चीन ने भी तो कभी अपनी करेंसी को जोखिम में डालकर ही दुनिया में आगे बढ़ाया था। भारत ने अब ठान लिया है, अब समय है अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का। रूस से भी साफ कह दिया गया, अब से हम रुपयों में व्यापार करेंगे, किसी और की करेंसी में नहीं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। जय हिंद।